डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले जिनका पेपर अभी अक्टूबर में होने वाला है, अगर आपका पेपर 15-16 में टीएचडीपीटी का पेपर है उससे पहले हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर दिवाली के बाद होगा, लेकिन अक्टूबर में होना ही है। बोर्ड फॉर्म भी भरा जा रहा है, मेरा भी भर गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का भरा गया है कि नहीं, कितनी फ़ीस लगी है। और बाकी बात करते हैं कि मैं अपनी तैयारी कैसे करती हूँ। ऐसे 5 ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी कि जिनको मैं अपना पर्सनली यूज़ करती हूँ, और वही ट्रिक्स मैं आपको भी बताऊँगी जो आप यूज़ करके अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बात करते हैं कि पहला पेपर जो होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन को मैं कभी भी एक साथ नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत ही बोरियत फील कराते हैं, और मतलब कि पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, पहला और दूसरा पेपर जो है। तो मैं अगर सुबह में शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ती हूँ तो शाम को समावेशी शिक्षा पढ़ती हूँ। मतलब दोनों का टाइमिंग बिल्कुल ही अलग अलग बहुत गैप करके रखा है, क्योंकि अगर मैं समावेशी और दोनों को साथ में पढ़ती हूँ तो दोनों का क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मिसमैच हो गया है। उसका क्वेश्चन उसमें याद आने लगता है, उसका उसमें याद आने लगता है। तो मैं दोनों का अलग टाइम रखी हूँ और दोनों पे ही रोज़ मैं फोकस करती हूँ। और अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस हो गया, ये कभी छूट भी जाता है, नहीं भी पढ़ पाती हूँ। मैं सीरीज से ही पढ़ती हूँ, आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। लेकिन मैं समावेशी शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन पे डेली फोकस करती हूँ, क्योंकि इसमें बैक शैक्षिक मूल्यांकन समावेशी में बैक बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप भी इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए जो 50-50 वाले हैं। जब भी मैं इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ तो उसके बाद 40 से 45 मिनट देने के बाद मैं 15 मिनट का गैप लेती हूँ। उसके बाद मैं साइंस या मैथ पढ़ती हूँ, क्योंकि साइंस मैथ और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा के बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं आप 12th तक पढ़ते आ रहे हैं, नाम उसका सुनते आ रहे हैं। सीरीज भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है, रिविजन जैसा लगता है सीरीज से पढ़ने पे। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जैसे कोई डिफिनेशन दे दिया, कथन जैसे होता है कि कोई कथन दे दिया और पूछ देगा ये किसने बोला है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा सही नहीं हो पाता है, लोगों का 6-7 होता है, 7-8 होता है। तो आप अगर जो सीरीज़ में बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें भी कथन वाले क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं, वहाँ से भी फंस जाता है। मैं तो सीरीज़ से ही पढ़ रही हूँ अभी तक, पहले सेमेस्टर से ही मेरा सीरीज़ से ही चालू है, और अभी तक मैं हर सेमेस्टर में सीरीज़ से ही पढ़ती हूँ। और बहुत से लोगों को ये सामाजिक अध्ययन है बहुत बोरियत फील कराता है, लेकिन ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हूँ तो उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। अच्छे से क्या, जब भी मैं इसको लेके बैठूंगी ना तो 1 से 1.5 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलता। स्टोरी की तरह पढ़ते जाओ, अच्छा लगता है। अगर आपको इसमें मतलब बोरियत फील हो तो आप इसको अलग से टाइम दे सकते हैं 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि ये भी 50 नंबर में आता है, और अच्छे से आप इसको तैयार करिए। साइंस और हिंदी को मैं एक साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि साइंस और हिंदी हम स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये। और ये 25-25 में आता है, बहुत पतली पतली सीरीज है। अगर आप एक दिन में अति लघुत्तरी भी याद कर रहे हैं तो कर लेंगे आराम से, लेकिन मैं पहले बहुविकल्पी याद करती हूँ, उसके बाद लघु उत्तरी याद करती हूँ, उसके बाद लास्ट में अति लघु उत्तरी का देखती हूँ, क्योंकि जो लघु उत्तरी में आप याद किए रहेंगे उसी का शॉर्ट फॉर्म अति लघु उत्तरी में देता है। तो मैं सबसे पहले बहुविकल्पी याद करती हूँ, उसके बाद लघु उत्तरी याद करती हूँ। बाकी हर सब्जेक्ट में मेरा यही रूल है। आप लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरी में बहुविकल्पी का ही क्वेश्चन रहता है, उसका शॉर्ट फॉर्म में रहता है, लेकिन वही क्वेश्चन रहते हैं। बहुत से लोगों का मैथ वीक होता है तो उनको मैथ पे 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए। अगर आप सीरीज से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं, इस टाइम तो मैराथन भी पढ़ा रहे हैं टीचर लोग। तो आप जैसे इसमें कोई एक क्वेश्चन दिया है तो उसका एक टॉपिक पे यूट्यूब पे देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन बताते हैं, तो आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है। और इसमें भी कुछ मेन चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन मतलब कि आते ही आते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, क्रय विक्रय हो गया, लाभ हानि हो गया। तो ये क्वेश्चन आते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। इसमें इस बार एक्स्ट्रा क्या दिया है कि रेखा गणित वाले क्वेश्चन से ज़्यादा है, जिसमें रचनाएं दी होती है, त्रिज्या, बेलन, शंकु, आयत, इन सब के वो फार्मूला याद करना है, जिसके बेस पे क्वेश्चन आता है। मेरा मैथ थोड़ा सा अच्छा है तो मैं इस पर 40 से 45 मिनट फिर भी देती हूँ प्रैक्टिस के लिए।
तो आप लोग भी इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि 1 ही 2 नंबर से बैक लगती है और मैथ में ज़्यादातर लड़कियों की बैक लगती है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। मैं ज़्यादातर रात में खाना खाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि नींद आती है उस टाइम। अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैं लेके बैठ जाती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, इसलिए मैं मैथ को रात में ही खाना खाने के बाद करती हूँ, ताकि उसको सॉल्व करती हूँ। मैं ऐसे सीरीज से देख के मैं सॉल्व करती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी रह गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी इतना हार्ड नहीं है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। मैं पहले सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करी थी, क्योंकि पहला सेमेस्टर होता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है बैक न लग जाए। और मैं सीरीज से ही पढ़ी थी, लेकिन बहुत अच्छे से तैयार करी थी, तो मुझे कंप्यूटर इस बार तैयार करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, टाइम टेकिंग नहीं है, तो मैं इसको मतलब कि लास्ट में ही रखती हूँ। आज पढ़ लिया तो कल छोड़ दिया, मतलब तीसरे दिन पढ़ लिया, मतलब इसका डेली रूटीन में नहीं रहता है, और फिर भी मेरा अच्छा है कंप्यूटर। संस्कृत मुझे थोड़ी सी टफ लगती है, क्योंकि संस्कृत से मुझे डर लगता है, और पढ़ने में तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे आता नहीं है, जब जो भी याद करती हूँ याद हो जाता है, लेकिन एक इस पर संस्कृत को लेकर एक कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, तो इसको भी मुझे अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। पतली सी सीरीज है, लेकिन मैं इसको डेली अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन याद करती हूँ और डेली भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे इससे डर लगता है। मुझे केमिस्ट्री जैसा लगता है ये, तो मैं इस पर भी टाइम देती हूँ। बाकी आप लोग भी अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए, और कमेंट करके बताइए कि किनका किनका बोर्ड फॉर्म भर गया है और कितनी कितनी फीस लगी है। मेरे कॉलेज में तो 800 रुपये फीस लगी है, आपके यहाँ कितनी लगी है। और आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। और कॉम की डीएलएड में क्या है कि ब्लैक एंड वाइट का सिस्टम है, कहीं मतलब टीचर जितना ले रहे हैं उतना ले रहे हैं, किसी का कोई फिक्स नहीं है। किसी का 50,000 में स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिए हैं कि 50,000 में आपको मार्कशीट तक मिल जाएगी, आपको बोर्ड फॉर्म का किसी भी चीज़ का 1 रुपये नहीं देना है, 50,000 ही लगेगा। और कहीं कहीं तो 81-82 हज़ार ले रहे हैं, कहीं कहीं 70,000 ले रहे हैं। मैं अपने ही कॉलेज में अगर पता करती हूँ ना, तो 10 बच्चों से पूछूंगी तो 10 फीस बताएंगे वो। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ कितनी फीस ली गई है। वैसे मैंने भी अपने टीचरों से बात करी है, देखते हैं 50-60 में अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी 81-82 तो ले ही लेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।